नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में अत्यथार्थवादी कलाकार सल्वादोर डाली के बारे में पढ़ेंगे। डाली का जन्म 1904 में बार्सिलोना में हुआ। उनकी कला भविष्यवादियों से प्रभावित थी, किंतु उनकी अभिव्यक्ति में गति की अपेक्षा विभिन्न काल्पनिक परिदृश्यों व स्वप्न सरीखे रूपाकारों की यथार्थ रूपों से मिलते प्रभाव के समान हुई। उनकी यह कला अति यथार्थवाद के तौर पर पहचानी जाने लगी। किसी निर्जीव वस्तु को सजीव दर्शाकर कल्पित रूप में चित्रित करने का आभास डाली को 1924 में हुआ। उनका यह नवीन प्रयोग कला जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। प्रारंभ में डाली मीरो के समान चित्रण किया करते थे, किंतु धीरे धीरे वे यथार्थ अभिव्यंजनावाद की ओर आकर्षित हो गए और उन्होंने अपनी गूढ़ कल्पना को नवीन आयामों के साथ अभिव्यक्त करना शुरू किया। वे किरिको से भी प्रभावित रहे। फ्रायड के स्वप्न के अध्ययन के सिद्धांत को जानने के पश्चात उनकी अभिव्यक्ति में यथार्थ के पीछे छिपे सत्य का घृणास्पद रूप उभरा। उनके चित्र किसी स्वप्न लोक में विचरते किसी विभत्स दृश्य के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि दर्शक एक बारगी इस तरह के चित्रों की कल्पना मात्र स्वप्न में ही कर सकता है। उनके चित्रों में भयानकता का दर्शन होता है। डाली के प्रमुख चित्रों में जलता हुआ जिराफ, गृह युद्ध की पूर्व सूचना, ईसा का क्रूसारोपण और सबसे प्रसिद्ध दृष्टि सातत्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी है। इस चित्र में अचंभित करने वाली कल्पनात्मक अभिव्यक्ति है। डाली ने इस चित्र में कपड़ों की तरह पेड़ की टहनियों पर घड़ियां सूखती हुई दिखाई हैं। पास ही एक मूँछों वाला अजीब विशाल जानवर बनाया है। घड़ियों को कई कीड़े मकोड़े खाते हुए दिखाए गए हैं। डाली के चित्रों में अद्वितीय रेखांकन और रंग संगति का संयोजन है और अनूठे किंतु विभत्स रूपाकार बनाए गए हैं। डाली के अनुसार सभी कलाकार मानसिक विकृति से पीड़ित रहते हैं, जो कि बाद में उस कलाकार का अपरिवर्तनीय स्वभाव बन जाता है। डाली का स्वयं का स्वभाव भी कई बार अजीबोगरीब परिस्थितियां उत्पन्न कर देता था। द डायल प्रेस द्वारा प्रकाशित जीवनी द सीक्रेट्स लाइफ ऑफ सल्वादोर डाली में दर्ज किस्सों के अनुसार डाली एक सामान्य व्यक्ति से अलग ही थे। वे अपनी पत्नी गाला से अत्यधिक प्रेम करते थे, किंतु फिर भी पत्नी के प्रति उनका व्यवहार बेहद खराब था। यद्यपि गाला उनके इस तरह के व्यवहार के बावजूद भी उनका बेहद ध्यान रखती थी, क्योंकि वे जानती थी कि डाली सामान्य मनस्थिति के नहीं थे। एक बार वे अति यथार्थवाद पर भाषण देने के लिए एक गोताखोर की पोशाक पहनकर पहुंच गए। इसके पीछे उनका तर्क था कि अंतर्मन के गहरे सागर में गहराई तक पहुंचने के लिए ऐसी पोशाक का होना अनिवार्य था। डाली ने कई किताबों के लिए इलस्ट्रेशंस किए, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की, कविताएं भी लिखी, लेख लिखे और 2 फिल्में भी बनाई। कला जगत में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी मृत्यु 23 जनवरी 1989 में उन्हीं की जन्मस्थली फिगर्स में हो गई, चूँकि उनकी पत्नी उनसे पहले उनका देहांत हो गया था और उसके बाद से वे अक्सर बीमार रहने लगे। इस तरह एक अति यथार्थवादी और एक महान कलाकार का अंत हो गया। आपके प्रमुख कार्य हम देख सकते हैं इस वीडियो में। द बर्निंग जिराफ, जलता हुआ जिराफ, जिसमें एक स्वप्न सरीखी स्थिति का अंकन किया गया है और एक मानवीय शरीर से कुछ दराज़ें निकलती हुई दिखाई हैं। पीछे पृष्ठभूमि में एक जिराफ को जलता हुआ दिखाया गया है। गैलेशिया ऑफ स्फीयर्स, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध कृति रही है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी का व्यक्ति चित्र काल्पनिक रूप से अंकित किया है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी,
जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। टहनी पर कपड़ों की तरह सूखती हुई घड़ियाँ और एक विशाल जानवर और चींटियाँ घड़ी को खाते हुए, काटते हुए और चमकीली पृष्ठभूमि पीले और नीले रंग में। इसी तरह युद्ध का पूर्वानुमान अन्य चित्र जो उनका प्रसिद्ध था, इसमें भी कुछ विभत्स आकारों के साथ चमकती पृष्ठभूमि में बनाए गए हैं। ईसा का क्रूसारोपण, क्रूसिफिक्शन, ये भी डाली की प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। ईसा का क्रूसारोपण अन्य चित्रकारों ने भी चित्रित किया है, पर इसमें एक अलग तरह की काल्पनिक अभिव्यक्ति है। द हेलुसिनोजेनिक टोरेडोर, ये भी डाली की ही कृति है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ नार्सिसस, इसमें रूपाकारों का की पुनरावृत्ति करके बनाया गया है। कुछ पत्थर जैसी आकृतियाँ जिन बनी हैं और बैकग्राउंड में कुछ विभिन्न रूपों को संयोजित किया गया है। द एलिफेंट्स, एक अनोखी परिकल्पना एलिफेंट की डाली ने प्रस्तुत की है इस चित्र में। स्वान्स रिफ्लेक्टिंग एलिफेंट्स, आपके रूपाकार बड़े अजीबोगरीब हुआ करते थे और यही वजह है कि आपके चित्रों को अति यथार्थवादी माना गया। इस वीडियो में हमने डाली के जीवन और उनकी असामान्य मनस्थिति के साथ उनके चित्रों का अध्ययन किया। धन्यवाद।